नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टमोध्यायः राजयक्ष्म चिकित्सितम। लास्ट लेक्चर में हमने वाचन किया था राजयक्ष्मा के जो 4 आयतन कहे गए हैं या कारण कहे गए हैं जिसकी वजह से मुख्यतः राजयक्ष्मा होता है, लेकिन वो हमने निदान स्थान से पढ़ा था। तो आज हम चिकित्सा स्थान से उसकी शुरुआत करने वाले हैं। अष्टमोध्यायः अथा तो राजयक्ष्म चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान आत्रेयः। दिवौ कसाम, और वो ये भी मैंने कहा था कि हमने कुष्ठ के बाद ये राजयक्ष्मा का वर्णन क्यों आया है, क्योंकि त्रिदोषज सामान्यात ऐसे टीका में लिखा है, और जैसे कुष्ठ में भी त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है और उसकी वजह से व्याधि की निर्मित है, उसी तरीके से यहाँ पर राजयक्ष्मा में भी त्रिदोष का प्रकोप है, इसीलिए कुष्ठ के बाद तुरंत राजयक्ष्मा का वर्णन आया हुआ है। श्लोक नंबर 3। दिवौकसां कथयतां ऋषिभिर्वैश्रुता कथा कामव्यसन संयुक्ता पौराणी शशिनं प्रति रोहिण्याम् अतिसक्तस्य शरीरं नानुरक्षतः आजगामाल्पतामिन्द्रो इन्दो देहस्नेह परीक्षयात् दुहितॄणाम् असम्भोगात् शेषाणां च प्रजापतेः क्रोधो निश्वासरूपेण मूर्तिमान् निःसृतो मुखात् प्रजापतेर्हि दुहितृ अष्टाविंशतिमंशुमान् भार्यार्थं प्रतिजग्राह न च सर्वास्ववर्तत गुरुणा तमवध्यातं भार्या स्वसमवर्तिनं रजः परितम अबलं यक्ष्मा शशिनमाविशत् सोऽभिभूतोऽति महता गुरुक्रोधेन निष्प्रभः देवदेवर्षिसहितो जगाम शरणं गुरुम् अथ चन्द्रमसः शुद्धां मतिं बुद्ध्वा प्रजापतिः प्रसादं कृतवान् सोमस्ततो श्वीभ्यां चिकित्सितः स विमुक्तग्रहश्चन्द्रो वीरराजविशेषतः ओजसा वर्धितो श्वीभ्यां शुद्धं सत्त्वमवाप च क्रोधो यक्ष्माजरो रोग एकार्थो दुःखसंज्ञकः यस्मात् स राज्ञः प्राग आसीद् राजयक्ष्मा ततो मतः स यक्ष्मा हुंकृतो श्वीभ्यां मानुषं लोकमागतः लब्ध्वा चतुर्विधं हेतुं समाविशति मानवान्। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 3 से लेकर 12 तक ये जो सारी एक पौराणिक कथा ये है कि इस व्याधि को राजयक्ष्मा क्यों कहा है, या इस व्याधि इसे राजयक्ष्मा ये नामाभिधान कैसे हुआ है। तो ये कथा सबको पता है कि जैसे चंद्र को रोहिणी के प्रति जो प्यार था, तो उसकी वजह से एक ही भार्या के प्रति होने वाले प्यार की वजह से, तो यहाँ पर स्पेशली एक रजोगुण की वजह से, अति व्यवहार की वजह से उत्पन्न होने वाला जो स्नेह क्षय है और उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो राजयक्ष्मा है, उसका वर्णन यहाँ पर है। तो कथा सबको पता है, इसलिए इस कथा के ऊपर ज्यादा नहीं रुकते हुए स्पेशली ये जो यहाँ पर श्लोक आया है कि यह स यक्ष्मा हुंकृतो अश्विभ्याम, क्योंकि बाद में जो उसे उशाप मिला उसकी वजह से जो चिकित्सा मिली, और चिकित्सा की वजह से जो चंद्रमा जो अच्छा हुआ, उसकी जो शाप था वो शाप से मुक्त हुआ, यही कथा यहाँ पर कही गई है। लेकिन ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 12, स यक्ष्मा हुंकृतो अश्विभ्याम मानुषम लोकमागतः लब्ध्वा चतुर्विधम हेतु समाविशति मानवम। तो ये स्पेशली ये श्लोक के तरफ में ध्यान देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर इतने एक क्लियर कहीं ना कहीं हमें एक संदेश मिल रहा है कि जैसे कि मानुषम लोकमागतः, तो इसका मतलब है कि बाहर से कोई मनुष्य लोक में यानी कि पृथ्वी लोक में आ रहा है, आगतः लब्ध्वा चतुर्विधम हेतु समाविशति मानवम। और अगर चतुर्विध हेतु जो आगे बोले गए हैं उसमें से अगर कुछ हेतुओं का सेवन होता है तो मानव में समाविशति, तो ये जो बाहर से आने वाले कौन है, तो स यक्ष्मा, ये जो यक्ष्मा है ये मनुष्य लोक में आता है और मनुष्य में समा जाता है अगर चतुर्विध हेतु का सेवन हुआ तो। अभी यहाँ पर हुंकृतो अश्विभ्याम,
ये जो शब्द आया है, तो यहाँ पर अश्विभ्याम, एक ऋग्वेद में अगर हम देखते हैं तो वातावरण के जो लेयर्स है, तो उसमें से अश्वी नाम का जो लेयर है वहां से हुंकृत होकर ये जो यक्ष्मा है ये मनुष्य लोक में आता है, और अगर चतुर्विध हेतुओं का सेवन होता है तो मनुष्य में राजे यक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने ज्वर अधिकार में भी या ज्वर चिकित्सा में भी ये कहा था कि कहीं न कहीं जब तक दोषों की दृष्टि नहीं होती तब तक आगे व्याधि नहीं होता। तो इसीलिए आयुर्वेद सूक्ष्म जीवाणुओं की चिकित्सा नहीं करता, आयुर्वेद बेसिकली निज दोषों की चिकित्सा करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो यक्ष्मा कहा है, और निदान स्थान में हमने शोष देखा, तो तभी उस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में भी ये प्रश्न उपस्थित हुआ था कि वहां पर शोष और यहाँ पर राजे यक्ष्मा, ऐसे दो अलग अलग नामाभिधान क्यों है। तो वहां पर भी ये श्लोक आया हुआ था कि जैसे कि ये चतुर्विध हेतुओं का सेवन हो जाता है, तो राजे यक्ष्मा यानी यक्ष्मा जो है, ये जो मनुष्य लोक पे आया हुआ है वो मानवानाम समाविशति, इस तरीके की संप्राप्ति जब हो जाती है तब हम उसे राजे यक्ष्मा कहते हैं। जब क्षयात्मक संप्राप्ति, स्रोतोरोध हो जाता है, निज दोषों की दृष्टि है, स्रोतोरोध है, स्रोतोरोध के बाद क्षय होता है धातुओं का, और शोष की संप्राप्ति उत्पन्न हो जाती है, तो इसीलिए निदान स्थान में शोष बताया है। और जब उसमें यक्ष्मा समाविशति, इस तरीके की संप्राप्ति हो जाती है, तो हम चिकित्सा राजे यक्ष्मा की करते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसे हो जाता है कि राजे यक्ष्मा इज इक्वल टू ट्यूबरक्यूलोसिस है क्या, राजे यक्ष्मा इज इक्वल टू एड्स या HIV है क्या। तो सिर्फ उतना ही हमें एक ध्यान नहीं देना है कि सिर्फ राजे यक्ष्मा यानी ट्यूबरक्यूलोसिस या राजे यक्ष्मा यानी एड्स, इस तरीके की सोच ना रखते हुए अगर ये हेतु और उसके साथ आने वाले सारे जो लक्षण हैं, जो हम इन्फेक्शन के लक्षण भी कह सकते हैं, इस तरीके की संप्राप्ति अगर हमारे सामने है तो अर्थात हम उसे राजे यक्ष्मा कहेंगे। लेकिन हम जो चिकित्सा करते हैं ये हमेशा निज दोषों की जाती है, तो दोष दृष्टि के ऊपर ही ध्यान देना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यक्ष्मा का वर्णन जो आया है, इसीलिए चरक निदान स्थान में शोष और चिकित्सा स्थान में राजे यक्ष्मा, ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। इसके बाद श्लोक नंबर 13, अयथा बलमारंभम वेग संधारणम क्षयम यक्ष्मणः कारणम विद्यात् चतुर्थम विषमाशनम। तो हर एक कारण हमने बहुत अच्छे से निदान स्थान में देखे थे। अयथा बल आरंभ का अर्थ भी हमने देखा था। वेग संधारण के वजह से होने वाले जो वात प्रकोप है, वात प्रकोप के बाद उत्पन्न होने वाले जो पित्त और कफ का जो उदीरण है, इस तरीके की सारी संप्राप्ति हमने निदान स्थान के जो श्लोक थे वहां पर देखे थे। तीसरा कारण क्षय, जो अनुलोम और विलोम पद्धति से हो रहा है। यक्ष्मणा कारणम विद्यात् चतुर्थम विषमाशनम, तो विषमाशनक के भी कारण वहां पर हमने देखे थे। यहाँ पर अब फिर से श्लोक आए हुए हैं जहां पर उसी का वर्णन फिर से किया हुआ है, तो वो हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारे ये जो सारे कारण हैं ये बहुत डिटेल में हमने निदान स्थान में देखे हैं, तो ये श्लोकों के ऊपर भी हम ज्यादा नहीं रुकेंगे, लेकिन ये पढ़कर हम आगे जाएंगे। युद्धाध्ययन भारात्व लंघन प्लवनादिभिः पतनैरभिघातैर्वा साहसैर्वा तथा परैः अयथा बलमारम्भैर्जन्तोरुरसि वीक्षते वायुः प्रकुपितो दोषौ उदीर्यौ वौ प्रधावति स शिरस्थः शिरशूलं करोति गलमाश्रित कण्ठोध्वंसचकासञ्च स्वरभेदमरोचकम् पार्श्वशूलञ्च पार्श्वस्थो वर्चभेदं गुदे स्थितः जृम्भां ज्वरञ्च सन्धिस्थ उरस्थश्चोरसोरुजम् क्षणनादुरसः कासात् कफं ष्ठीवेत्स शोणितं जर्जरेणोरसाकृच्छ्रम् उरः शूलातिपीडितः इति साहसिको यक्ष्मा रूपैरेतैः प्रपद्यते एकादशभिरात्मज्ञो भजेत् तस्मान्न साहसम्। तो यहाँ पर अयथा बल आरंभ यानी कि साहस, ये जो एक पहला हेतु है
उसके बारे में सारा वर्णन किया है कि कौन कौन से प्रकार के साहस होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं, और वायु का प्रकोप हो जाता है, दोषौ उदीर्यौ, दोनों दोषों का उदीरण हो जाता है, और शिरस्थ अगर दोष होते हैं तो शिरशूल, गलमाश्रित है तो कंठोध्वंस, कास और स्वर भेद अरोचक, पार्श्वस्थ अगर है तो पार्श्वशूल, गुदस्थित है तो वर्चो भेद, जृंभा और ज्वर संधि में अगर उपस्थित है दोष तो, और उरस्थ अगर दोष है तो वहां पर रुजा उत्पन्न हो जाती है, कास उत्पन्न हो जाता है, सशोणित स्ठीवन उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से जहां पर स्थान संश्रय हो जाएगा उसी तरीके के कुछ न कुछ लक्षण अयथाबल आरंभ से उत्पन्न होते हैं। तो ये भी सारी चीजें हमने निदान स्थान में देखी है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ जा रहे हैं, श्लोक नंबर 20। ह्रीमत्वाद्वा गृणीत्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम् वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः तदा वेगप्रतिघातात् कफपित्ते समीरयन् ऊर्ध्वं तिर्यक् अधश्चैव विकारान् कुरुते नीलः प्रतिशायञ्च कासञ्च स्वरभेदमरोचकम् पार्श्वशूलं शिरःशूलं ज्वरंसावमर्दनम् अङ्गमर्दं मुहुश्छर्दिं वर्चो भेदं त्रिलक्षणम् रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मायैरुच्यते महान। तो वेग संधारण की वजह से, वेग संधारण क्यों होता है, तो रीमत्वाद्वा घृणित्वाद्वा, ये भी हमने देखा था कि कभी घृणा है, कभी भय है, कभी कुछ कारण की वजह से, जैसे अभी ये पीपी किट पहनकर जो डॉक्टर्स 8-8, 10-10 घंटे काम करते थे, तो तब भी उनका वेग का धारण होता था। ये भी हमने देखा है, खुद अनुभव किया है। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से वेग का संधारण होता हो। वेग का संधारण होने की वजह से, अर्थात सारे व्याधियों का कारण वेग संधारण ये है ही, इसीलिए हमें हर एक पेशेंट में वेग संधारण की कुछ अगर हिस्ट्री दिखाई दे रही है तो वो पूछना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रीमत्वाद्वा घृणित्वाद्वा ये कैसे हो जाता है ये हमने देखा है, सिर्फ यहाँ पर उसका वर्णन आया है। तो अगर वेग प्रतिघात होता है, यानी कि वेग संधारण अगर होता है, तो अर्थात वात प्रकोप निर्माण होगा। वात प्रकोप की वजह से कफ पित्त इनका प्रकोप उदीरण हो जाएगा, और ऊर्ध्व तिर्यक और अध ऐसे विमार्गगामी होने की वजह से जहां जहां पर ये दोष जाएंगे तो वहां वहां पर उस तरीके के लक्षणों की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए प्रतिशाय, कास, स्वर भेद, अरोचक, ये जो सारे लक्षण है वो जहां पर जाएंगे वहां पर उस तरीके के लक्षणों की निर्मिति होगी। श्लोक नंबर 24। ईर्ष्योत्कण्ठा भयत्रास क्रोध शोकातिकर्षणात् अतिव्यवाय अनशनात् शुक्रमोजश्च हीयते ततस्नेहक्षयात् वायुर्वृद्धो दोषौ उदीरयन् प्रतिशायं ज्वरं कासम् अङ्गमर्दं शिरोरुजं श्वासं विड्भेदमरुचिं पार्श्वशूलं स्वरक्षयम् करोति चांस संतापम् एकादश गदानिमान् लिंगान्यावेदयन्त्येतान् एकादश महागदम् संप्राप्तं राजयक्ष्माणं क्षयात् प्राणक्षयप्रदम्। तो यहाँ पर अनुलोम और विलोम या प्रतिलोम इस तरीके के कुछ हेतुएं दिए हैं, जैसे कि मानस हेतु है ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, अतिकर्षण करने वाले या अतिकर्षणात्, इस तरीके के जो मानस हेतु है जिनकी वजह से ये धातु क्षय की उत्पत्ति होती है। और दूसरा प्रधान हेतु है विलोम राजयक्ष्मा के लिए, जो है अतिव्यवाय, जहां पर शुक्र और शुक्र के साथ साथ ओज का क्षय निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्नेह क्षय है, जिसकी वजह से वात का प्रकोप हो रहा है, दोषों का उदीरण हो रहा है, और फिर से प्रतिशायादि जो सारे ये लक्षण है, ये सारे महागद के जो लक्षण है उनकी उत्पत्ति हो जाती है। और संप्राप्तम राजे अक्ष्माणम क्षयात प्राण क्षयप्रदम, तो प्राण क्षयप्रद
इस तरीके का जो ये राजयक्ष्मा है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर स्नेह का क्षय, उसके वजह से उत्पन्न होने वाला वात का प्रकोप, इस तरीके की यह संप्राप्ति उत्पन्न होती है। श्लोक नंबर 28, विषमाशन। विविधान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्नतः जनयन्त्यामयान् घोरान् विषमान् मारुतादयः स्रोतांसि रुधिरादीनां वैषम्यात् विषमं गता रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धातवः प्रतिशायं प्रसेकं च कासं छर्दिम् अरोचकं ज्वरमौसाभितापं च छर्दनं रुधिरस्य च पार्श्वशूलं शिरःशूलं स्वरभेदम् अथापि च कफपित्तानिलकृतं लिङ्गं विद्यात् यथाक्रमम् इति व्याधिसमूहस्य रोगराजस्य हेतुजं रूपमेकादशविधं हेतुश्चोक्तश्चतुर्विधा। तो यहाँ पर जो है विषमाशन, ये जो मुख्य हेतु है इसके बारे में बता रहे हैं। विषमाशन के बारे में विमान स्थान में या बहुत सारे जगह पर हमने बहुत बार ये देखा है। अष्टाहार विधि विशेषयत्नानि या बाकी के जितने सारे नियम हैं, अगर ये नियमों का पालन अच्छे से नहीं हो रहा है तो वैषम्य जो आहार में आ रहा है, जैसे इवन अध्यशन है, विषमाशन है, इस तरीके का भी अगर यहाँ पर वैषम्य उत्पन्न हो रहा है तो अर्थात जो आमविष उत्पन्न होगा, आमविष के बारे में जैसे गृहिणी में भी हमने देखा है कि वहां पर अग्नि का वैषम्य होने की वजह से जो आमविष उत्पन्न होने वाला है, तो वो आम को विष ऐसा एक स्वरूप वहां पर माना है। तो यहाँ पर भी घोरान विषान, ये विषम, ये जो कहा है, तो ये आम के लिए विष ये शब्द आया हुआ है। तो इस तरीके का आमविष उत्पन्न हो जाता है अगर आहार में वैषम्य उत्पन्न होता है। तो उसकी वजह से जो स्रोतरोध होगा, और ये स्रोतरोध की वजह से बाकी के धातुओं में भी जो पोषण जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, और इसीलिए फिर बाद में क्षय की संप्राप्ति उत्पन्न होती है। तो ये संप्राप्ति भी हमने देखी है निदान स्थान में। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, स्रोतांसि रुधिरादीनां वैषम्यात् विषमं गतः रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः। तो आगे वाले धातु जो है वहां पर आगे वाले श्लोक में फिर से यही बात दोहराई जाएगी कि कैसे आगे वाले धातुओं का पोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि अवरोध हो रहा है, उसकी वजह से धातुओं का क्षय होता है, और जहां पर दोषों की गति होगी, जहां पर उसका स्थान संश्रय होगा, अकॉर्डिंगली फिर से प्रतिशाय, प्रसेक, कास, छर्दी, अरोचक, इस तरीके के कुछ न कुछ लक्षणों का निर्माण वहां पर उत्पन्न होगा। तो अगर हम साहस, वेग संधारण, क्षय और विषमाशन, इनका अगर एक चार्ट बनाते हैं और उसमें ये सारे अगर लक्षण हम देखते हैं, तो उसमें कुछ लक्षण हमें कॉमन मिलते हैं, जैसे कि प्रतिशाय है, और कुछ लक्षण थोड़े से या अरुचि है, लेकिन कुछ लक्षणों में थोड़ा सा फर्क मिलता है। कभी स्वर क्षय कह रहे हैं, कभी स्वर भेद कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी कुछ न कुछ अलग अलग एक माइनर शेड में कुछ चेंज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज है। तो इसीलिए एक चार्ट बनाकर अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण कौन कौन से हेतुओं के अंडर आ रहे हैं, तो शायद हमें उसमें और थोड़ा सा यानी कि ये लक्षण कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा प्रकाश हम डाल सकते हैं। इसके बाद है पूर्व रूप, श्लोक नंबर 33। पूर्व रूपम प्रतिशायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम अदोषेष्वपि भावेषु काये बिभत्स दर्शनम गृणीतत्वम अश्नतश्चापि बलमांस परीक्षयः स्त्रीमध्यमांस प्रियता प्रियता चावगुण्ठने माक्षिका गुणकेशानां तृणानां पतनानि च प्रायोन्नपानि केशानां नखानां चाभिवर्धनम् पतत्रिभिः पतंगैश्च श्वापदैश्चाभिघर्षणम् स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोहणम् जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषाम् अपि शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां यच्च दर्शनम् प्राग्रूपं बहुरूपस्य तज्ञेयं राजयक्ष्मणः। तो राजयक्ष्मा के जो पूर्व रूप है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखने वाली ऐसी है
कि दोष की दुष्टि इतनी है कि उसकी वजह से शरीर में तो कुछ ना कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे, ये तो सही है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो कुछ लक्षणों की उत्पत्ति ऐसे होती है, जैसे कि माक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानि च प्रायो अन्नपाने। तो अन्नपान में माक्षिका गुण केश, इसका दिखाई देना, ये कुछ शरीर के बाहर उत्पन्न होने वाले ऐसे कुछ ये पूर्व रूप है। तो पूर्व रूप का भी एक मेरा वीडियो मैंने फेसबुक पर डाला था, यानी निदान पंचक का, तो वहां पर इसके बारे में कुछ चर्चा हमने की थी कि पूर्व रूप में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो शारीरिक है, कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जो शरीर के बाहर भी उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मल की अतिवृद्धि है, इसीलिए केश नख अभिवृद्धि, जैसे प्रमेह में भी ऐसे कुछ लक्षण हमें मिलते हैं। तो कुछ लक्षण शरीर में मिलते हैं और कुछ लक्षण शरीर के बाहर भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशाय, दौर्बल्य, दोष दर्शन, यहाँ पर प्रतिशाय ये जो शब्द है, तो प्रतिशाय ये पूर्व रूप भी है, और रूपावस्था में जैसे मैंने कहा कि चारों आयतन जो है उसमें उत्पन्न होने वाला जो राजयक्ष्मा है, तो हर एक राजयक्ष्मा में ये प्रतिशाय ये लक्षण है ही। तो यहाँ पर ये पूर्व रूप के स्वरूप में भी आया है और रूपावस्था में भी आया है। हमने जैसे देखा था अरिष्ट सूचक लक्षण, तो वहां पर लेकिन सारा का सारा पूर्व रूपावस्था, अगर पूर्व रूपावस्था के लक्षण अगर रूपावस्था में कन्वर्ट होते हैं तो हम उसे असाध्य लक्षण कहते हैं या अरिष्ट सूचक लक्षण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली सिर्फ प्रतिशाय ये एक प्रधान लक्षण ऐसा है जो कि पूर्व रूपावस्था में भी आया है और जो रूपावस्था में भी हमें दिखाई देता है। अदोषेषु अपि भावेषु काये बिभत्स दर्शनम, तो यहाँ पर दोष दर्शनम ये भी है, लेकिन अदोषेषु अपि, यानी कि कुछ अगर वहां पर दोष नहीं है फिर भी उस रुग्ण को कहीं ना कहीं दोषों का दर्शन होता ही है। यानी कि जैसे अगर कुछ खाने के लिए भी हम उस रुग्ण को देते हैं तो उस थाली में भी यहाँ पर कुछ लगा है, इसमें कुछ ऐड किया हुआ है, कुछ ये थाली अच्छी नहीं है, साफ की नहीं है, इस तरीके के कुछ न कुछ विकल्प उसके मन में उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कुछ उसे दिखाई भी देगा और कभी कभी अदोषेषु अपि भावेषु, कुछ वहां पर नहीं है तो भी वहां उसे कुछ न कुछ दोष दिखाई देता है। काये बिभत्स दर्शनम, तो उसके शरीर के ऊपर कुछ न कुछ लक्षण, जैसे वैवर्ण्य है या कुछ पीड़का है, पिटका है, इस तरीके से बिभत्स कुछ अलग से दोषों के अनुसार भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अलग से लक्षण उसके शरीर पर भी दिखाई देते हैं। गुणित्वम अश्नतश्चापि बलमांस परीक्षया, तो यहाँ बलमांस परीक्षया ये जो शब्द आया है, यह अरिष्ट सूचक लक्षण में भी हमने बहुत बार देखा था कि अश्नतश्चापि, यानी आहार तो वो ले रहा है लेकिन फिर भी उसका बल और मांस इसका परिक्षय है। जैसे अरिष्ट सूचक लक्षण में कुछ हमने कंडीशंस देखी थी, तो उस कंडीशन में रुग्ण दुर्बल होना, उसके साथ साथ रुग्ण का बल और मांस का परिक्षय होना, ये भी लक्षण हमने देखे थे। तो यहाँ पर बल मांस परीक्षया अश्नतश्चापि, यानी कि रुग्ण एक्चुअली खा रहा है लेकिन फिर भी उसका बल और मांस का क्षय वहां पर दिख रहा है। फिर है स्त्री मध्य मांस प्रियता, प्रियताच्या अवगुंठने, तो स्त्री मध्य और मांस इसके प्रति उसका एक प्यार होता है। तो जैसे कि मध्य के प्रति हो सकता है, मांस के प्रति हो सकता है, क्योंकि विरुद्ध गुण की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, वहां पर मांस का परिक्षय है इसीलिए मांस खाने की इच्छा हो सकती है, वहां पर हो सकता है कि स्रोतोरोध है इसीलिए मद्य सेवन की इच्छा हो सकती है। लेकिन स्त्री प्रियता, ये जैसे हमने देखा है कि वो उसका एक प्रधान हेतु ही है कि अगर ऑलरेडी शुक्रक्षय हो चुका है और फिर भी उसे स्त्री के प्रति उत्पन्न होने वाली आसक्ति कम नहीं हो रही, तो और स्नेहक्षय, शुक्रक्षय, ओजक्षय कैसे होता है ये हमने देखा है। तो स्त्री के प्रति पूर्व रूप में क्यों उत्पन्न हो रहा है ऐसे तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि एक हेतु ही इतना स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से ये पूर्व रूपावस्था में भी वो स्त्री आसक्ति वहां पर है। प्रियताच्या अवगुंठने, तो कुछ न कुछ अंग के ऊपर ओढ़ लेने की आसक्ति या वो उसे अच्छा लगता है, ऐसे यहाँ पर है। जैसे वाग्भट में कहा है कि मुख ढकने की उसे इच्छा होती है, तो हो सकता है दोष ऊर्ध्व गति उसकी प्राप्त होती है या प्रतिशय है, कास है,
इसकी वजह शिरशूल है, इसकी वजह से उसे वो वहां पर कुछ ओढ़ कर रखना अच्छा लगता हो, उसी तरीके से यहाँ पर पूरे शरीर पे अवगुंठने यानी कि ओढ़ लेना अंग के ऊपर, ऐसे उसे अच्छा लगता है। माक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानी च प्रायो अन्नपाने। तो जैसे मैंने कहा कि अन्नपान में उसे माक्षिका या कुछ गुण केश तृण ऐसे गिरे हुए मिलते हैं, यानी कि भले ही सारे लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन उसी के थाली में कुछ न कुछ ऐसा मिल सकता है। फिर है केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम, केश और नख की वृद्धि होती है, क्योंकि मल की ही हमेशा वृद्धि ज्यादा है इसमें भी, तो इसकी वजह से केश नख की वृद्धि है। पतत्री भी पतंगश्च श्वापदेश्च अभिघर्षणम। तो ये भी फिर से अरिष्ट सूचक लक्षण में हमने देखा था कि स्वप्न दर्शन कैसे कैसे होते हैं, जहां पर इस तरीके के अगर लक्षण है या रुग्ण अगर केश अस्थि भस्म इसके राशि के ऊपर अधिरोहण कर रहा है या उसके ऊपर से चल रहा है, ऐसा अगर स्वप्न दर्शन है या उसे ऐसे लगता है या उसे स्वप्न में ऐसे आता है कि पतत्री भी ही यानी कि पक्षी है या कीड़े मकोड़े हैं या श्वापद है, उनसे वो यानी कि वो अटैक कर रहे हैं, इस तरीके के अगर कुछ लक्षण वहां पर उत्पन्न होते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि यह असाध्यता की ओर जाता हो। तो इसीलिए ये पूर्व रूपावस्था जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस तरीके के श्वापद या इसे ये भी हमने देखा था कि दक्षिण के ओर अगर वो घसीट कर रुग्ण को ले जा रहे हैं, इस तरीके के स्वप्न अगर रुग्ण को आते हैं, तो ये सारे लक्षण असाध्य सूचक है। तो यहाँ पर अभिघर्षणम का मतलब है स्पेशली कि एक्चुअली प्रहार करना, या मराठी में जैसे हम छळ करणे म्हणतो उसे यहाँ पर अभिघर्षणम ऐसे कहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आक्रमण ये सारे जो प्राणी पक्षी ये जो है श्वापद है ये उसके ऊपर कर रहे हैं, ऐसा उसे स्वप्न में आता है। अगर जलाशय भी उसे स्वप्न में आता है तो वो कैसे होंगे? जलाशय भी शुष्यताम, शुष्क जलाशय दिखाई देते हैं। शैलानाम वनानाम क्षीयमाणानाम, तो ये सारे शैल यानी कि जो जंगल है या जो सारे पर्वत है, तो ये भी उसे क्षीयमान नजर आएंगे, यानी उसमें कुछ भी पेड़ पौधे नहीं है, ये पूरा फूटा टूटा है। इस तरीके के सारे स्वप्न वहां पर उसे उत्पन्न होते हैं। ज्योतिषाम अपि पतताम, उल्का तारे गिरना जिसे हम कहते हैं, तो इस तरीके का स्वप्न दर्शन उसे हो जाता है। प्रागरूपम बहुरूपस्य तज्ञेयम राजयक्ष्मणा, तो इस तरीके के जो बहु दोषावस्था के ही इसे लक्षण कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राजयक्ष्मा में दोषों की अवस्था ये बहु दोषावस्था ही है। तो इस तरीके के इतने सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसमें से कुछ लक्षण ये अरिष्ट सूचक लक्षण भी हो सकते हैं, क्योंकि ये व्याधि ही इतना गंभीर है, तो ये पूर्व रूपावस्था में भी कभी कभी ये असाध्य है कि नहीं ये समझ में आ सकता है। इसके बाद श्लोक नंबर 38 जो कि रूपावस्था का वर्णन है। रूपम त्वस्य यथोद्देशम निर्देक्षामि सभेषजम, यथा स्वेनोष्मणा पाकम शारीरा यान्ति धातवः, स्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुतः, स्रोतसां सन्निरोधाच्च रक्तादीनां च संक्षयात्, धातुष्मणां च अपचयात् राजयक्ष्मा प्रवर्तते, तस्मिन् काले पचत्यग्निर् यदन्नं कोष्ठ संश्रितं, मली भवति तत्प्रायः कल्पते किंचिदोजसे, तस्मात् पुरुषं संरक्षं विशेषात् राजयक्ष्मिणः, सर्वधातु क्षयार्तस्य बलं तस्य हि विड्बलं, रसस्रोतस्सुरुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदय्यते, स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते, जायन्ते व्याधयश्चात षडेकादश वा पुनः, येषां संघातयोगेन राजयक्ष्मेति कथ्यते, कासंसतापो ऐश्वर्यं ज्वर पार्श्वशिरोरुजा, छर्दनं रक्तकफयोः श्वासवर्चो गदो रुचिः, रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मणा षडिमानि वा, कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवर्चो गदो रुचिः, सर्वैरधैस्त्रिभिर्वापि लिङ्गैर्मांसबलक्षये, युक्तो वर्जश्चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा,
तो यहाँ पर एक सामान्य संप्राप्ति बता रहे हैं। तो सामान्य संप्राप्ति और रूपावस्था ये कैसे आती है, तो वाग्भट का अगर राजयक्ष्मा का निदान आप देखते हो तो वहां पर एक सामान्य संप्राप्ति एक 3-4 लाइन में ही दी हुई है कि जैसे कि ते उदीर्णा अनिल पित्तम कफम चोदीर्य सर्वतः शरीर संधीन आविश्य तान शिराश्च प्रपीडयन मुखानि स्रोतसा मृध्वा तथैव अतिविवृत्य वा सुर्पन ऊर्ध्वम अधस्तिर्यक यथास्वम जनयेत गदान। तो जैसे कि चरक में हर एक आयतन जैसे कहा गया, आयतन में फिर से ये सारी चीजें बताई, तो वाग्भट ने एक ही श्लोक में 4 ही लाइन में ये पूरी की पूरी संप्राप्ति वहां पर बता दी है। वही संप्राप्ति यहाँ पर इलेबोरेट करके चरक में आई हुई है। तो जैसे मैंने कहा था कि या हर एक आयतन में हमने देखा कि पहला वात का प्रकोप उत्पन्न होता है, फिर उदीर्ण पित्तम कफम, तो पित्त और कफ का उदीरण उत्पन्न होता है। उदीरण उत्पन्न होने की वजह से सर्वतः, यानी कि उदीरण होने के बाद सर्वतः, यहाँ पर जैसे लिखा है कि ऊर्ध्व अध और तिर्यक, ऐसे तीनों गतियों में ये जो दोष है इसका प्रसर उत्पन्न होता है। प्रसर होने के बाद शरीर संधीन आविश्य तान शिराश्च प्रपीडयन, तो कहीं ना कहीं स्थान संशय होता है और स्थान संशय हो जाने के बाद सारे लक्षणों की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये होने से पहले मुखानी स्रोत समृद्धवा तथैव अति विवृत्यवा, तो वहां पर स्रोतसों के मुख में या स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध उत्पन्न होने की वजह से ऊर्ध्व अध और तिर्यक ऐसे दोषों की गति उत्पन्न होती है और फिर स्थान संशय उत्पन्न होने के बाद वहां पर लक्षणों की निर्मिति होती है। तो यही वाग्भट का श्लोक यहाँ पर इलेबोरेट करके कहा गया है। तो जैसे यहाँ कहा है कि रूपम तु यस्य यथोद्देशम निर्देशामि सभेषजम यथोस्वेन उष्मणापाकम शरीरा यान्ति धातवः, तो पहले यहाँ पर प्राकृत अवस्था के बारे में कह रहे हैं कि धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है। स्रोतसाम च यथास्वेन धातु पुष्यति धातुतः, तो एक धातु से दूसरे धातु की उत्पत्ति होती है। जैसे कि पहले अगर जाठराग्नि प्राकृत अवस्था में है तो आहार रस की उत्पत्ति होगी। आहार रस की उत्पत्ति होने के बाद जैसे हमें पता है कि पोषांश, पोषकांश और मल, इस तरीके की धातु की उत्पत्ति होती है। तो आहार रस में से जो रस धातु के पोषांश है वो उसकी वजह से रस धातु की निर्मिति होगी, रस धातु के परमाणु उत्पन्न होंगे। उसी में से जो रक्त पोषण करने वाले पोषकांश है वो रक्त पोषण के लिए जाएंगे, और जो द्रव और यानी कि आप्य और पार्थिव महाभूत के घटक है, जो इसका एक बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं जिसे मल कहा है, वो श्लेष्मक के रूप में मल की निर्मिति होगी। तो इसी तरीके से अगले धातु की उत्पत्ति होगी, यानी कि रक्त के यहाँ पर भी पोषांश, पोषकांश और मल की उत्पत्ति। इसी तरीके से शुक्र तक ये सारी चेन अव्याहत गति से उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर श्लेष्मा मल स्वरूप कहा है, लेकिन एक्चुअली जैसे हमें पता है कि दोष जो है पूरे शरीर में घूमते हुए पूरे शरीर में होते हैं, और जैसे उसके एक आत्मरूप होते हैं, यानी कि अगर वायु हम कहते हैं तो 5 प्रकार का वायु है, तो प्राण अलग, व्यान अलग, उदान अलग, इस तरीके के वायु की ये प्रकार नहीं है। एक्चुअली ये आत्मलक्षण है। वायु तो एक ही होता है, वो जिस स्थान में रहेगा उस स्थान में अकॉर्डिंगली कुछ न कुछ वो कर्म करेगा, कुछ लक्षण दिखाएगा, तो इसीलिए उस नाम से उसे जाना जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी भले ही श्लेष्मा, पित्त, इस तरीके की मल की उत्पत्ति होती हो, लेकिन ये मल यानी कि एक बाय प्रोडक्ट इस प्रोसेस में जो उत्पन्न होता है उसे यहाँ पर मल कहा गया है। तो एक्चुअली ये प्राकृत अवस्था में ही उत्पन्न होने वाला अप्य और पार्थिव एक घटक उत्पन्न हो रहा है, ये हमें यहाँ पर धातु पोषण न्याय में समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर प्राकृत अवस्था कह रहे हैं कि अगर जाठराग्नि अपने पूरे गुण के साथ कर्म कर रहा है तो अर्थात धात्वग्नि भी उसके प्राकृत अवस्था में होगा और हर एक धातु की उत्पत्ति बहुत अच्छे से होगी। एक धातु की वजह से दूसरे धातु का भी पोषण बहुत अच्छे से उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से ये धातु पोषण न्याय यहाँ पर या क्रम यहाँ पर बताया है,
और आगे का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 40, जैसे कि स्रोतसाम सन्निरोधाच, तो जैसे स्रोतसों का अवरोध उत्पन्न हो रहा है, रक्तादीनाम च संशयात, तो पहला धातु जो है बेसिकली जो रस धातु है वहां पर ही स्रोतसों ये अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी वजह से रक्तादीनाम च संशयात, यानी रक्त मांस मेद आगे वाले जो सारे धातु है उनको पोषण नहीं जा रहा है, क्योंकि पोषकांश वहां पर नहीं जा रहा है, और जो भी थोड़ा बहुत जा रहा है तो धात्वाग्नि मांद्य होने की वजह से वो रक्त धातु में या मांस धातु में उसका परिवर्तन वो नहीं कर पा रहा है। तो धातुष्मणाम च अपचयात राजयक्ष्मा प्रवर्तते, ये तीसरी कंडीशन कही। पहली थी स्रोतसाम सन्निरोधात, रक्तादीनाम च संशयात, तो यहाँ पर रक्तादीनाम संशय जब कह रहे हैं तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि पोषण भी नहीं जा रहा है, उसकी वजह से भी संशय है, और रक्त का स्पेशली संशय जो है, जैसे कि कफ के साथ स्ठीवन में रक्त स्ठीवन होना, ये भी एक रक्त संक्षय का कारण है, या मल के साथ रक्त प्रवर्तन होना, ये भी एक रक्त क्षय का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर स्रोतस सन्निरोध ये पहला कारण, उसकी वजह से रक्तादि धातुओं का संक्षय ये दूसरा संप्राप्ति घटक, और तीसरा धातुष्मणाम च अपचयात, तो धातु की जो उष्मणा है यानी कि धातु का जो अग्नि है उसका यानी कि उसके गुण जो है या उसका अग्नि जो है वो अच्छे से प्रज्वलित न होने की वजह से वहां पर जो भी पोषकांश आ रहा है, एक्चुअली वो पोषकांश भी पूरी तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पोषकांश अगले अगले धातुओं में आ रहा है तो वो भी उसका कन्वर्जन अच्छे धातु में नहीं हो पा रहा है। ये इस तरीके की संप्राप्ति उत्पन्न होती है, और फिर राजयक्ष्मा प्रवर्तते, इस तरीके की संप्राप्ति होती है। तो तस्मिन् काले पचयति अग्निर्यन्न कोष्ठ संश्रितम मली भवति तत्प्रायः कल्पते किंचिद ओजसे। तो ये जो सारे श्लोक है इसकी टीका अगर आप पढ़ते हो तो टीका में बहुत ही अच्छे से, इस टीका में और नेक्स्ट में वाग्भट की भी टीका आपको दिखा रही हूँ, तो उस टीका में भी बहुत अच्छे से यहाँ पर कहा गया है कि कोष्ठ यानी कि जो आमाशय पक्वाशय यहाँ तक के सारे यानी कि अवस्था पाक जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये अवस्था पाक भी अच्छे से नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो सारवान एक आहार रस उत्पन्न होना चाहिए था, तो ये सारवान आहार रस भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से जो अगले धातुओं में पोषकांश चला जाना चाहिए तो वो भी कैसे जा रहा है, बहुत ही अल्प मात्रा में जा रहा है, और जो अल्प मात्रा में भी जा रहा है तो उसका एसिमिलेशन या उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो सारवान धातु है, ये सारवान धातु की उत्पत्ति नहीं हो रही। तो ये वाग्भट की भी जो टीका है तो ये भी एक बार फिर से आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भले ही थोड़ा बहुत सार उत्पन्न हो रहा है तो ये सार की वजह से भी धातु पुष्टि नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये हमें समझ लेना चाहिए कि कैसे ये धातु पुष्टि न्याय जो है या क्रम जो है ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो मली भवति तत्प्रायः, तो उत्पन्न होने वाले जो भी कुछ वो रस उत्पन्न होने वाला है तो उसमें मल भाग ही ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। तस्मात् पुरुषम संरक्षम विशेषात राजयक्ष्मिणः, तो इस वजह से पुरुष का संरक्षण करना ये राजयक्ष्मा में प्रथम चिकित्सा हो जाती है। और विशेषात राजयक्ष्मिणः, इसकी टीका अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि विशेषात इसका मतलब है कुछ और ऐसे कंडीशंस है जिसमें हमें पुरुष का संरक्षण करना है, क्योंकि विशेषात राजयक्ष्मिणः इसका मतलब है सामान्यता और भी कुछ व्याधि है। तो वो व्याधि कौन कौन से हो सकते हैं कि अगर रुग्ण बहुत ही कृश है, अगर वो बहुत ही दुर्बल है, इस तरीके के अगर दूसरे व्याधियों में भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो वहां पर भी हमें पुरुष का संरक्षण करना ये हमारा आद्य कर्तव्य हो जाता है। तो यहाँ पर राजयक्ष्मा में स्पेशली पुरुष का संरक्षण, जैसे आपको पता है कि पुरुष का कार्य जो है यह अग्नि संदुक्षण करना या अग्नि का धारण करना, ये भी एक पुरुष का कर्म है। तो राजयक्ष्मा में ऑलरेडी जाठराग्नि मांद्य तो है ही, धात्वाग्नि मांद्य भी है,
तो इसीलिए पुरुष का संरक्षण करना ये भी एक महत्वपूर्ण कर्म हो जाता है। तो इसीलिए तस्मात् पुरुषम संरक्षम विशेषाद राजयक्ष्मिणः, यह हमेशा एक आने वाली लाइन है। स्रोतसाम सन्निरोधाच्च रक्तादीनाम च संशयात, ये जो हमने संप्राप्ति देखी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संप्राप्ति अगर समझ में आती है तो पुरुष का संरक्षण क्यों करना है ये हमें समझ में आता है। सर्व धातु क्षयार्तस्य बलम तस्य ही विड़बलम, तो सर्व धातुओं का क्षय है, तो इसीलिए जो भी कुछ बल है तो वो विद में ही है, पुरुष में ही है। क्योंकि जो ये अपक्व पुरुष है जिसमें एक्चुअली कुछ सारवान घटक भी है, लेकिन वो सारवान घटक धातुओं में कन्वर्ट होने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी उस पुरुष में उसका प्रेजेंस है, ये हमें समझ लेना चाहिए। और इसीलिए ये जो विद है या पुरुष है इसका संरक्षण हमें करना है। इसका मतलब कि राजयक्ष्मा में पहली अवस्था में विरेचन या अनुलोमन डायरेक्टली दिया है, ऐसी चिकित्सा हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर चिकित्सा का भी कुछ थोड़ा सा निर्देश यहाँ पर कर रहे हैं कि पहले तो स्रोतसाम सन्निरोध है, तो इसका मतलब है कि हमें सन्निरोध दूर करना है। रक्तादीनाम च संक्षय है, इसका मतलब ये सन्निरोध दूर होने के बाद, स्रोतरोध दूर होने के बाद हमें कहीं ना कहीं रक्त क्षय जो हुआ है, तो रक्त ऐसा नहीं, रक्त बाकी के जो धातुओं का क्षय है, तो इसके बारे में हमें सोचना है। ये क्षय कैसे हमें यानी कि पोषण करना है इसका, ये हमें देखना है। तो ये दूसरा चिकित्सा सूत्र हुआ। और तीसरा जो है धातुष्मणाम च अपचयात, तो इसका मतलब जाठराग्नि और धातुवाग्नि, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और चौथी जो चिकित्सा है तो यानी कि पुरुष संरक्षण, पुरुष का संरक्षण करना, ये चौथी चिकित्सा के ऊपर ध्यान देने वाली चीज है। तो इस तरीके से ये जो संप्राप्ति बताई है उसी में कहीं ना कहीं हमें ये चिकित्सा के बारे में निर्देश कर रहे हैं। तो रसस्रोत सुरुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदयते स ऊर्ध्वम कासवेगेन बहुरूप प्रवर्तते। तो यहाँ पर ये रूपावस्था है सारी, जो कि ऑलरेडी हर एक आयतन में, हर एक कारण में लिखी हुई है, बताई हुई है कि जहां पर ये दोष जाएंगे वहां पर उस स्थान के व्याधि उत्पन्न करेंगे। तो रस जो है स्वस्थान में यानी कि हृदय में विदयमान है, अपाचित स्वरूप में ही है, वो उसका ही पचन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से वो बाकी के धातुओं का भी पोषण अच्छे से नहीं कर रहा है। फिर इसकी वजह से षड, एकादश और त्रिरूप, इस तरीके के राजयक्ष्मा के जो लक्षण है, ये राजयक्ष्मा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो कास, अंशतापो, वैश्वर्य, ज्वर, पार्श्वशिरोरुजा, छर्दन, रक्तकफयोः, श्वासवर्चो गदो अरुचिः, रूपाणी एकादशैतानि यक्ष्मणा षडिमानि वा। तो षड या एकादश रूप, इस तरीके के राजयक्ष्मा के लक्षण सारे उत्पन्न होते हैं। कासो ज्वरः पार्श्वशूलम, स्वरवर्चो गदो अरुचिः, सर्वैः अर्धैः त्रिभिर्वापि, लिंगैः मांसबलक्षये। तो ये षड जो है उसके आधे यानी कि 3 लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। युक्तो वर्जस चिकित्स्यस्तु सर्वरूपो अपि अतो अन्यथा। तो इस तरीके के ये एकादश रूप, षड रूप या त्रिरूप, इस तरीके के राजयक्ष्मा के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसकी चिकित्सा हमें युक्तिपूर्वक करनी होती है, ऐसा निर्देश यहाँ पर है। तो इस तरीके से यानी कि ये यहाँ पर एक जनरलाइज रूपावस्था दी है, और इसके बाद हर एक लक्षण जो है, ये हर एक लक्षण कैसे उत्पन्न होता है और फिर उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है, इसका निर्देश है। लेकिन आज के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ, और कल के लेक्चर में हम यानी कि श्लोक नंबर 47 पर मैं रुक रही हूँ। 48 के आगे यानी कि हर एक लक्षण और उसका ये लक्षण कैसे उत्पन्न हो रहा है, इसकी संप्राप्ति, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।